कहानी की शुरुआत में हम एक मंदिर को देखते हैं जहाँ के पुजारी को कोई मार देता है और उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है उसकी जगह कोई नकली मूर्ति रखकर असली मूर्ति को ले जाता है और पुलिस नॉर्मल मर्डर केस की एफआईआर का बोलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम एक स्मगलर और गैंगस्टर वर्मा को देखते हैं जो कि अपने 3 आदमियों को लटका देता है। दरअसल उनमें से एक आदमी ने गलती की होती है लेकिन वर्मा तीनों को सजा देना चाहता है। वर्मा किसी को भी गलती के लिए माफ नहीं करता है क्योंकि अगर उसने अपने किसी भी आदमी को माफ कर दिया तो फिर बार बार गलतियां होती रहेगी, इसलिए वह उन तीनों को ही मार देता है। मुथुवल पांडियन को देखते हैं जो एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं और वह अपनी पत्नी विजया, अपने बेटे अर्जुन और बहू श्वेता और अपने पोते के साथ रहते हैं। मुथुवल के पोते का यूट्यूब चैनल होता है, इस वजह से वह हमेशा ही अपने दादा के साथ वीडियो बनाता रहता है। उसके दादा भी हमेशा उसका वीडियो बनाने में साथ देते हैं। उनका बेटा अर्जुन एसपी होता है जो कि उस मंदिर से गायब हुई मूर्ति के केस पर काम कर रहा होता है, इसलिए अर्जुन उस केस के सिलसिले में सीनू नाम के एक आदमी के पास जाता है जो वर्मा का बहुत खास आदमी है और अर्जुन उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। दरअसल पुलिस को मूर्ति मिल जाती है लेकिन सीनू अर्जुन को कहता है कि वे मूर्ति हमें दे दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि तिरुवनंतपुरम से होते हुए मुंबई, सिंगापुर और फिर लॉस एंजलिस के बाद अब जाकर 5 सालों के अंदर वह मूर्ति उनके हाथ लगी है, ऐसे कैसे देते। अर्जुन सीनू को कहता है कि अगर वो सीधा सीधा नहीं चलेगा तो फिर वो उसे मारकर उसके आदमियों के सामने चड्डी के अंदर ले जाएगा। लेकिन सीनू अर्जुन को कहता है कि उसके पिता उनके पास है, लेकिन सीनू को पता नहीं होता है कि अगर अर्जुन शेर है तो उसके पिता डायनासोर है, क्योंकि जिन लोगों ने अर्जुन के पिता मुथुवल को पकड़ा होता है मुथुवल उन सबको बहुत पीटता है और सीनू को कहता है कि वो अर्जुन से ये कहे कि उसके पिता डर गए हैं और वे चोर पुलिस के अंदर फैमिली को नहीं लाए। इसके बाद सीनू बहुत डर जाता है और अर्जुन उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर करता है। दरअसल वे जानना चाहता है कि मूर्ति के पीछे और कितने लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है और इनका मेन बॉस कौन है। इसी दौरान कनागलक्ष्मी नाम की एक ऑफिसर मुथुवल से कहती है कि अर्जुन सर इस मामले के अंदर ज्यादा ही जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वह किसी से भी नहीं डरते हैं लेकिन ये मामला थोड़ा सीरियस है और ये बात फिर मुथुवल अपने बेटे अर्जुन को भी कहते हैं कि उनका परिवार है, उसे इस मामले में ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, उसे थोड़ी ढील देनी चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है कि ऐसा आपको माँ ने कितनी बार कहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी सुनी? मेरे अंदर आपका ही खून है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। और अर्जुन के ऐसा कहने के बाद मुथुवल भी सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुथुवल अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं, घूमते फिरते हैं और काफी अच्छा खासा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एक टैक्सी ड्राइवर मुथुवल को ठोकने वाला होता है लेकिन ब्रेक मार लेता है। दरअसल इस टैक्सी वाले को मुथुवल के पोते ने उनके घर के सामने अपनी टैक्सी पार्क करने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि अगर टैक्सी पार्क करनी है तो खुद का घर बनवा कर ही पार्क करो। इस वजह से टैक्सी वाले को गुस्सा आ गया था और वे बार बार मुथुवल के सामने आकर अपनी गाड़ी के ब्रेक मार लेता है लेकिन कभी ठोकता नहीं है। इसी दौरान एक दिन अर्जुन रात को भी घर नहीं आता, इसीलिए मुथुवल पुलिस स्टेशन से पता करते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी भी ऑफिसर को एसीपी अर्जुन के बारे में कोई खबर नहीं होती है कि वे कहाँ पर गए हैं। और कुछ टाइम के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि अर्जुन मिसिंग हो चुका है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स कहते हैं कि वे काफी दिनों से बहुत टेंशन में थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी मुथुवल को कहती है कि अर्जुन सर कभी सुसाइड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत हिम्मत वाले हैं और मैंने तो उनको पहले ही कहा था कि इस मामले में उन्हें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। और आज तक जो भी उस मूर्ति के पीछे गया वे कभी लौटकर वापस नहीं आया है। और आपको तो पता ही है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, कोई मुंह नहीं खोलेगा और कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट से ही लिंक है और मुझे लगता है कि अर्जुन सर अब मर चुके हैं। अब ये सुनने के बाद मुथुवल, उसकी पत्नी और उनकी बहू रोने लगती है और मुथुवल को भी ऐसा ही लगता है कि अब उनका बेटा अर्जुन मर चुका है। अर्जुन की मौत के बाद अब पूरे घर में खुशियां ही गायब हो जाती है। मुथुवल दुखी रहने लगते हैं और उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार वे खुद भी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपने बेटे को एक ईमानदार और सच्ची परवरिश में रखा, इसीलिए वो एक ईमानदार पुलिस वाला बना, इसीलिए मारा गया। ये सुनने के बाद मुथुवल तुरंत ही घर से निकल जाते हैं और उन्हें रास्ते में वो टैक्सी वाला भी मिल जाता है, इसीलिए मुथुवल उसकी टैक्सी में सीनू के पास जाते हैं और उसे मारकर उस आदमी को टैक्सी में डालकर उसे एक ब्रिज से पानी में फेंक देते हैं। पहले तो उस टैक्सी वाले को मुथुवल एक सीधा साधा सा और बूढ़ा आदमी लगा था, लेकिन जब मुथुवल उसे बताता है कि वे भी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार है और वो आदमी खुश था, इसलिए उसने उस आदमी को मारा है। ये सुनने के बाद टैक्सी वाला बहुत डर जाता है, लेकिन अब उसका भी मर्डर के अंदर कहीं न कहीं हाथ है, क्योंकि उसने डेड बॉडी को पानी में जो फेंका है। वहीं अगली सुबह जब मुथुवल अपने पोते को आइसक्रीम खिला रहा होता है तब एक आदमी उसके पोते की गर्दन उड़ाने वाला होता है, लेकिन मुथुवल उसे बचा लेता है। इसके बाद वर्मा मुथुवल को कॉल करके कहता है कि वे कितना भी अपने पोते को बचा ले लेकिन वो उसे मार कर ही रहेगा। मुथुवल वर्मा से माफी मांगने लगता है। जो कुछ भी हुआ वे उसके परिवार को बीच में नहीं घसीटे,
ये उनके आपस का मामला है, लेकिन वर्मा उसकी एक नहीं सुनता है। वो कहता है कि सबसे पहले वो उसके पोते को, फिर उसकी बहू को, और फिर उसकी पत्नी को, और फिर उसको मारेगा। अब ये सुनने के बाद मुथुवल की चिंता बढ़ जाती है। वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या चाहिए, और इस दुख में वो बहुत दारू पीता है। और तभी वहाँ पर वह आदमी आता है जो उसके पोते को मारने वाला था। दरअसल वर्मा ने ही इसे मुथुवल के पूरे परिवार को मारने की सुपारी दी है। और जैसे ही मुथुवल वहाँ से निकलता है तो वह सुपारी वाला आदमी और उसका दोस्त दोनों मुथुवल को फॉलो करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसके परिवार को जल्द ही मार देंगे। लेकिन उनकी बहू को मारने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी बहू रापचिक माल मलाई है, यानी वे मुथुवल की बहू पर गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वे टैक्सी वाला भी आ जाता है, और जैसे ही मुथुवल टैक्सी में बैठने वाला होता है तो वे अंदर से एक तलवार निकालकर सुपारी वाले आदमी की गर्दन उड़ा देता है, और साथ ही वहीं पर उसके दोस्त को भी मार देता है। इसके बाद मुथुवल अपनी पत्नी निजिया को कहता है कि अर्जुन के मरने के बाद उन्हें नींद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसीलिए अगले दिन ये अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां मुथुवल डॉक्टर को कहता है कि उसने पहले ही 3 खून कर दिए हैं और वे चौथा खून डॉक्टर का कर सकता है। और वे डॉक्टर को बताता है कि उसे उनकी दोनों फैमिली के बारे में पता है। जिसके बाद मुथुवल डॉक्टर को समझाता है कि वो उसकी फैमिली को कुछ दिन तक वहीं पर रखे, क्योंकि उसे कुछ काम पूरा करना है। डॉक्टर भी मुथुवल की बात मान जाता है, क्योंकि मुथुवल को उसके कुछ सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। इसके बाद मुथुवल टैक्सी ड्राइवर के साथ नरसिम्हा के पास जाता है, और नरसिम्हा किसी टाइम बुरा इंसान था, लेकिन आज वे मुथुवल की वजह से एक अच्छा इंसान बन गया है। उसने कोर्ट में अपनी सजा कबूल कर ली थी, और यहाँ पर मुथुवल उससे मदद लेने के लिए आता है, और नरसिम्हा उसका वह काम कर देता है। साथ ही मुथुवल को वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी देता है। इसी दौरान मुथुवल एक आदमी को पकड़ लेता है जो सीनू के लिए काम करता था। वो आदमी बताता है कि उसे स्टेचू यानी कि मूर्ति के रास्ते का तो पता है, लेकिन कौन सी गाड़ी जाती है ये पता नहीं है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर मूर्ति को लेकर हाईवे पर खड़ा हो जाता है और हर एक गाड़ी को रोकने लगता है, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि कौन सी गाड़ी मूर्ति की सही जगह होती है। और तभी मूर्ति को देख एक ट्रक वाला रुक जाता है, और टैक्सी ड्राइवर मुथुवल को बता देता है कि कंफर्म यही ट्रक है। इसके बाद मूर्ति के साथ टैक्सी वाले को भी ट्रक के पीछे बैठे आदमी अंदर खींच लेते हैं, लेकिन मुथुवल ने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। इस वजह से वह ट्रक को हाईवे पर ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम वर्मा को देखते हैं, जो अब उस अस्पताल में पहुंच जाता है जहाँ पर मुथुवल की फैमिली है, और वर्मा मुथुवल को कॉल करके कहता है कि अब वह उसकी फैमिली को एक साथ मारेगा, और ये सब वे लाइव देखेगा। लेकिन इससे पहले कि वर्मा उसकी फैमिली को मारे, मुथुवल उसे एक मूर्ति दिखाता है जो कि उन्होंने उसी के ट्रक से निकाली है। दरअसल वो वर्मा का ही माल होता है, और मुथुवल को वर्मा के सारे माल के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा माल किस जगह से कब जाने वाला है। अब वर्मा डर जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही उसका माल पकड़ा गया तो उसे अरबों का नुकसान हो जाएगा। मुथुवल वर्मा को कहता है कि अगर वे उसकी फैमिली से 10 रुपए भीख मिलेगा तो वे उसके माल को छोड़ देगा। इसके बाद वर्मा ऐसा ही करता है। वो भिखारी बनकर मुथुवल की फैमिली से 10 रुपए भीख में लेता है, और मुथुवल के पास जाकर उससे कहता है कि अब वे उसके परिवार को कुछ भी नहीं करेगा, और वो भी उनके काम में कभी दखलंदाजी नहीं देगा। इस तरह से इन दोनों की डील हो जाती है। लेकिन वर्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहली बार लाइफ में उसको किसी ने ब्लैकमेल किया है। इसलिए वो बाल सिंह से कहकर रात को मुथुवल और उसके परिवार को मारने के लिए कुछ आदमी भिजवाता है। लेकिन मुथुवल के साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो नरसिम्हा ने उसके साथ भेजे हैं, और वे सभी ट्रेंड स्नाइपर्स भी है जो कि बाल सिंह के उन आदमियों को शूट करके मार देते हैं। और मुथुवल उसकी पत्नी और बहू को बता देता है कि कैसे अर्जुन को किसी ने मार दिया है, और अब उन्हें लोगों को मारकर ही जीना होगा। और यहाँ पर विजया और श्वेता को मुथुवल का एक भयानक रूप देखने को मिलता है। इसके बाद वर्मा पंजाब से सिकंदर से कहकर और 100 आदमी बुला लेता है, लेकिन बाल सिंह उसे बताता है कि जिस आदमी को मारने के लिए उसके कहने पर उसने अपने आदमी को भेजे थे, वे 15 साल पहले तिहाड़ जेल में जेलर था, जिससे सभी कैदी डरते थे, और उस जेल के अंदर वे नियमों को चेंज कर देता था। सारे नियम उसके ही चलते थे। अब ये सुनने के बाद वर्मा को भी मुथुवल से डर लगने लगता है। तभी वर्मा के पास मुथुवल आ जाता है, और जो सिकंदर के आदमी होते हैं वे सभी मुथुवल को झुककर सलाम करते हैं। दरअसल वे सभी मुथुवल के साथ ही होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मुथुवल वर्मा को मारे, वर्मा उसे मोबाइल के अंदर उसके बेटे अर्जुन को दिखाता है, जिसे देखकर मुथुवल रुक जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वर्मा मुथुवल को कहता है कि अगर वो उसके स्टेट के अंदर एक मंदिर में से एक एंटीक क्राउन को चुरा कर उसे दे देगा, जिसकी बहुत वैल्यू है, तो फिर वो उसके बेटे को छोड़ देगा। अब मुथुवल के पास भी अपने बेटे को बचाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो मान जाता है। जिसके बाद मुथुवल एक आदमी के पास जाता है, और वह आदमी कहता है कि सर आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। ये क्राउन आदि नारायण टेम्पल के अंदर है,
जैसे कि पहले 10 गैंग्स ने चुराने की कोशिश कर ली है, जो कि अब सभी जेल में है। इतना सेफ और सिक्योर है वो क्राउन, क्योंकि वो एक नेशनल ट्रेजर है। उसे सिर्फ देखने के लिए ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अलावा 5 और लोग, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोपीनाथ सरस्वती और ब्लास्ट मोहन की परमिशन चाहिए। ये सभी उस मंदिर का ऑनरेबल ट्रस्टी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुथुअल और उसकी टीम बड़ी चालाकी से ब्लास्ट मोहन को अपने जाल में फंसाकर मूवी की शूटिंग के बहाने मंदिर के अंदर एंट्री लेकर उस क्राउन को देख लेते हैं, और जो मूवी का डायरेक्टर होता है उसे मुथुअल सब कुछ बता देते हैं कि उसे क्या कुछ करना है। इसी बीच मुथुअल मैथ्यू नाम के एक आदमी से मिलते हैं जिसे कि वे पहले से ही जानते हैं, और उससे कई सारे वेपन्स ले लेते हैं। मूवी का डायरेक्टर मंदिर जैसा ही सेटअप बनाता है और क्राउन भी। इसके बाद ब्लास्ट मोहन उस मंदिर से क्राउन चुराता है, लेकिन जो फुटेज होती है वे सीबीआई वाले देख लेते हैं। इस वजह से वे ब्लास्ट मोहन को कहते हैं कि उसने मंदिर के कीमती क्राउन को चुराया है, लेकिन ब्लास्ट मोहन मना करता है कि वह तो सिर्फ मूवी की शूटिंग थी। लेकिन सीबीआई वाले कहते हैं कि वे क्राउन को पुणे ले जाएंगे। अगर वहां पर पता चल गया कि क्राउन असली है तो उसे वे लोग छोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद क्राउन को पुणे ले जाते समय मुथुअल अपनी टीम के साथ क्राउन को चुरा लेता है, और जो वर्मा के 2 आदमी मुथुअल के साथ होते हैं वो उस क्राउन को ले जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ प्लानिंग मुथुअल की ही थी। कोई क्राउन को पुणे नहीं ले जा रहा था, सभी मुथुअल के ही ऑफिसर्स होते हैं। दरअसल मुथुअल कभी असली क्राउन को चुराना ही नहीं चाहता था। दूसरी तरफ अब वर्मा को उसका क्राउन मिल जाता है, इस वजह से वह अर्जुन को छोड़ने वाला होता है। लेकिन अर्जुन वर्मा को कहता है कि वे उसे 50% पार्टनर बना ले, क्योंकि शुरुआत से वह वर्मा के साथ ही काम करना चाहता था। पुलिस की वर्दी तो सिर्फ उसके लिए ईमानदारी का काम कर रही थी, बाकी वर्दी के पीछे हमेशा से ही अर्जुन का इरादा कुछ और था। अर्जुन वर्मा को कहता है कि अगर तुमने मुझे पार्टनर नहीं बनाया तो मेरे पापा तुम्हें इसी क्राउन के साथ यहीं पर गाड़ देंगे, और मेरे पापा की कमजोरी मैं ही हूँ। सबसे पहले मैं मेरे पापा के पास जाऊंगा और उन्हें डाइवर्ट करूंगा, और फिर आगे का प्लान बताऊंगा। लेकिन जो वहाँ पर क्राउन होता है उसके अंदर कैमरा लगा होता है, और जो कुछ भी अर्जुन वहाँ पर कह रहा होता है सब कुछ मुथुअल देख लेते हैं। और उन्हें तो अपने बेटे अर्जुन पर विश्वास ही नहीं होता है कि अर्जुन कभी ऐसा भी सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही उसे ईमानदारी के साए में पाला है। लेकिन इसके बावजूद भी मुथुअल खुद को संभाल लेते हैं, और अब जब अर्जुन अपने पापा के पास जाता है तो वे उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, और मुथुअल उससे बार बार पूछते हैं कि क्या उसे कुछ बताना है। इसके बावजूद भी अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ जब वर्मा को पता चलता है कि वे क्राउन नकली है तो वह अपने उन दोनों आदमियों को मार देता है जो कि उस क्राउन को लेकर आए थे, और वर्मा अर्जुन को भी बता देता है कि उस क्राउन में कैमरा लगा है, क्राउन नकली है, और जो कुछ भी अर्जुन ने उससे कहा वे सब कुछ उसके पापा ने भी देख लिया। ये सुनने के बाद अर्जुन शॉक में हो जाता है। वर्मा को पता होता है कि मुथुअल कभी भी उसके अड्डे पर आ सकता है, इस वजह से वे पहले ही अपने सारे एंटीक माल को बाहर भिजवा देता है, और अर्जुन को मारकर खुद भी वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ही अर्जुन के पापा वहां पर आ जाते हैं, जिनके साथ बाल सिंह और टैक्सी वाला भी होता है। मुथुअल के टीम मेंबर्स वर्मा के सारे आदमियों को गोलियों से भून देते हैं, लेकिन इससे पहले कि मुथुअल भी वर्मा को मारे वे कहने लगता है कि अगर उसने उसे मारा तो फिर उसकी फैमिली भी नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ उसके आदमी होते हैं। तभी मुथुअल हंसने लगता है, क्योंकि वहाँ पर नरसिम्हा पहुंच जाता है, जो वर्मा के आदमियों को मारकर मुथुअल के परिवार को बचा लेता है। दूसरी तरफ मैथ्यू वर्मा के सारे ट्रक्स को रास्ते में ही पलटा देता है और सारे माल को ले लेता है। इसके बाद मुथुअल वर्मा को उसी तरह से मार देता है जिस तरह से वर्मा उसके किसी आदमी को गलती करने पर एसिड डालकर मार देता था। इसके बाद मुथुअल अपने बेटे अर्जुन को कहता है कि अगर बच्चे गलत रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर चलने लगते हैं तो माँ बाप की जिंदगी नर्क हो जाती है। तभी अर्जुन कहता है कि ये सब मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार के लिए किया है, ताकि सब खुश रहे। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। और वे अपने पापा से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके पापा उसे डिपार्टमेंट के सामने अपनी गलती मानकर सरेंडर होने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आपकी इज्जत का क्या होगा, डिपार्टमेंट मेरे बारे में क्या सोचेगा, माँ और मेरी वाइफ श्वेता का क्या होगा ये आपने सोचा है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि सरेंडर तो करना ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी अर्जुन भी गन निकाल कर कहने लगता है कि मेरे पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अपने पापा से कहता है कि आप हमेशा के लिए मेरे इंस्पिरेशन रहे और मेरे बारे में सिर्फ मुझे और आपको ही पता है, और अगर हम में से एक नहीं रहेगा तो ये बात सिर्फ एक को ही पता होगी। और वे अपने पापा को आई लव यू कहकर उनके ऊपर शूट करने वाला होता है। तभी कोई स्नाइपर अर्जुन को ही शूट करके मार देता है। दरअसल उसके पापा को पहले ही पता था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, इस वजह से उन्होंने अर्जुन को ही मार दिया। जिस तरह उन्होंने अर्जुन की परवरिश की थी वो सारी खत्म हो जाती है। अर्जुन एक क्रिमिनल बन चुका था, इसीलिए उसे मारना ही पड़ा। और अर्जुन की माँ और उसकी वाइफ और बेटा तो पहले ही ये मान चुके हैं कि अर्जुन मर चुका है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज जेलर मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।